चलिए बच्चों, जो 5 मार्च को अभी पेपर हुआ था, 5 मार्च को मॉडल एक्सलेंसी और उत्कृष्ट मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय का जो अभी पेपर हुआ था, उसके सेट ए के सोल्यूशन को हम अभी देखने वाले हैं। पूरा सोल्यूशन करेंगे, आप देखते जाइए। जितना भी हो सका तो मैंने करेक्टली इनका आंसर को फाइंड आउट किया है, उसके बाद ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप देखिए और अपने आंसर भी चेक कर लीजिए। मैक्सिमम अगर जनरल है तो आप अगर 70 अंक पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे कभी कभी क्या होता है कि जब कट ऑफ काफ़ी कम जाता है तो 42, 43 से 40 अंक में भी हो जाता है ना। सो अभी हम क्लियर तो नहीं कह सकते कितना आएगा, बट देख लीजिए आप सोल्यूशन जो भी आप लोगों ने किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने करेक्ट आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से देखते जाइएगा। 1 मिनट। चलिए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जैसे ये तत्सम शब्द, इसमें से पूछा गया कि कौन सा ये कैसा शब्द है, तो मुझे खेत तो मिला है, तद्भव है करेक्ट, मैंने चेक किया है। ऊंचा भी तद्भव है। अब रही बात प्रस्ताव और दूसरे में, ये थोड़ी कन्फ्यूजन भरा रहा क्वेश्चन, बट मैं इसको प्रस्ताव क्लिक, सही आंसर जो है इसका प्रस्ताव ही रखा हूँ, प्रस्ताव होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा प्रस्ताव और दूसरे में से एक ही कोई होगा, तो थोड़ी डाउटफुल है, मेरे को दूसरा मिला नहीं है, बट ये अभी मैं प्रस्ताव रख दिया हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, निर्मल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, निधनमल होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन उसको देखिए आप। एक मिनट। थर्ड में कवि शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा, करेक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार, इसका भी माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध लेखन। इसमें से आपको पता करना था कि शुद्ध क्या है, तो आशीर्वाद ये करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। धुआंधार प्रपात किस नदी पर है, तो ये भी करेक्ट है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, पद भूल न जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे आप। कुछ ही मिनटों, 5 से 10 मिनट लगेंगे, जल्दी से आप ऑब्जर्व कर लेंगे, मैथ के क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दूंगा आपको। पद भूल न जाना, पथिक कहीं, शिवमंगल सिंह सुमन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8, ये सेट ए है, याद क्या रखना है, सेट ए। नेक्स्ट सेट को भी सॉल्व करके मैं भेजूंगा, या कि फिर आप नेक्स्ट सेट को इसी के अकॉर्डिंग ही आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, सेट में क्वेश्चन इधर उधर चेंज हो जाते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग, बाकी आंसर क्वेश्चन सेम रहते हैं, आंसर आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप विश्वास शब्द में कौन सा समास है, तो ये यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य कैसा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त वाक्य है। रीजन बता देता हूँ, संयुक्त वाक्य की कंडीशन क्या होती है, और लगा है, जब और लगा हो तो दो सेंटेंस जुड़ते हैं, गीता ईमानदार और प्रतिभाशाली, दो सेंटेंस, दो सरल वाक्य जुड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। रही बात इसमें अपराजित शब्द में उपसर्ग, तो अ उपसर्ग है। ठीक है, आधन पराजित, अपराजित, ठीक है ना, अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग हो गया इसका। नेक्स्ट, पटना शहर का पूरा नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पूरा नाम ना होकर पुराना नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो ये ब्रजभाषा में लिखा गया है, किस भाषा की लोकोक्त है, ब्रजभाषा की। द्राकेश शब्द का कौन सी संधि है, तो गुण संधि, आप इस करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप, अग्र शब्द का विलोम तो अनुज होगा। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनल। ठीक है, बाकी सब वायु शब्द के पर्यायवाची हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ बच्चों ने डाउट भी हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्ट देखे होंगे वायु शब्द का पर्यायवाची है, फटाक से किसी को भी चूज कर दिए होंगे, वायु, पवन, समीर, कुछ भी। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हमारे यहाँ पे आ जाते हैं 16 से, इंग्लिश से। आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग, तो एकोमोडेट लास्ट सही होगा। यहाँ ही प्रेफर कॉफ़ी, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री देन के जगह यूज किया जाता है जब इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफीरियर ऐसे करके रहते हैं, प्रेफर्स लिखा है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, ये भी करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने किया उनको इसका लाभ भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो अ शिप्स, ठीक है ना, तो यहाँ फ्लीट होगा। अ हर्ड ऑफ कैटल होता तो हर्ड होना नहीं है, ठीक ना, बैटलिज्म भी नहीं है, यहाँ पे फ्लीट होगा, समूह है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बर्निंग इशूज मीन, बर्निंग इशूज मीन्स, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखा जाता है, अ बर्निंग इशूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में सी हर्ड सम माइस, तो माउस का MOUSE माउस का सेकंड फॉर्म कहा जाए कि प्लूरल फॉर्म है माइस, तो यहाँ पे स्क्वेकिंग होगा, ठीक ना। इन डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में काफ़ी सारी चूहियों को की आवाज़ सुनी गई, ठीक ना। ट्रम्पिंग नहीं होगा, ट्रम्पिंग है दहाड़ना होता, हॉलिंग मतलब भी दहाड़ना होता, स्क्वेलिंग भी नहीं होगा, ठीक ना। गड़गड़ाहट होती है, हॉलिंग और स्क्वेलिंग इन दोनों में, इसका गड़गड़ाहट हॉलिंग आवाज़ जोर से करना होता है, तो इसका यही स्क्वेकिंग होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में द गर्ल रन वेरी फास्ट इन द रेस द अंडरलाइन वर्ड इन, तो यहाँ पे एन एडजेक्टिव होगा, यहाँ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा डाउटिंग भरा रखा गया है, बट यहाँ पे हम क्या कर मान के चलते हैं, क्योंकि वेरी क्या है, एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। जब कभी भी सीरीज ग्रामेटिकल एरर देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा पहले एडवर्ब होगा प्लस एडजेक्टिव होता है प्लस नाउन होता है। तो नाउन अगर हम यहाँ रेस ले लें नाउन को, ठीक है, अगर हम रेस ले लें तो फिर ये क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव बनेगा। और ये और रीजन भी, नेक्स्ट रीजन भी है इसका एडजेक्टिव होने का, क्योंकि फास्ट के 3 फॉर्म होते हैं, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, यानी तीनों फॉर्म, और ये एडजेक्टिव के ही होते हैं, ठीक ना। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, 3 डिग्रियाँ होती हैं उसमें। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन एडजेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई थिंक। अभी देखो आंसर शीट क्या आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। OTMNER जम्बल्ड, चूज द करेक्ट, इसको करेक्ट करना था, तो इसका होगा मेंटर, ठीक है ना। रीजन भी बता देता हूँ, देखो इसमें आई कहीं नहीं है, तो इसमें आई ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये होगा नहीं। इसमें भी आई है, तो ये भी नहीं होगा। सभी वर्डों को लेके बनाना था, इसमें ओ नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेंटर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है वो देखिए, राइट द अपोजिट डिग्री हॉलीएस्ट, यहाँ पे IEST लग गया है। IEST तब लगता है जब बाई को हटाना हो, ये सुपरलेटिव डिग्री है, IEST लगा है, तो यहाँ पे क्या है, बाई लेंगे, HOL लिखा ही था, और आई ले लेंगे, ठीक ना, EST ऐड रहेगा, तो बाई के पहले बाई को हटा दी, बाई के पहले क्या हो, बाई को हटा करके हम क्या ले लिए बाई IE, तो यहाँ क्या हो जाएगा, होली हो जाएगा, HOL बाई, होली का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, होलीएस्ट। बाकी ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोला, पॉजिटिव डिग्री, होली का सुपरलेटिव डिग्री होलीएस्ट होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, होली, और ये होलियर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ तक मैंने कोशिश किया इसको करेक्ट करने के, तो यही होगा, एल्डर ओल्डर, माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, मुझसे बड़ा ही है, तो यही होगा करेक्ट आंसर इसका, 24 का ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लाउस लिखा है, तो इसका लाइस होगा, ठीक है ना, माउस का माइस, तो लाउस का लाइस होगा, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रही बात 26 क्वेश्चन की, जब हम इसको करते हैं तो नो सूनर के साथ देन लगता है, तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब रही बात डू डज डिड, इनमें से कौन सा आएगा, तो यहाँ पे वर्ब देखेंगे, ही के साथ लगा रन, और रन कौन सा होता है, रन RUN होता है, रन रैन रन होता है, रन रैन रन, ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होती है तो हमारा कौन सा टेंस बनता है वो याद रखना है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हमारा पास्ट टेंस बनता है, कौन सा, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो वो क्या होगी, डिड, तो इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर डिड होगा। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ठीक है, और वो दौड़ पड़ा, भागने लगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 करते हैं। इसमें लिखा है राइट द सिनोनिम्स, फोई, फोई मतलब होता है शत्रु, और शत्रु का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, तो इसका अपोनेंट होगा, ठीक है ना, ये भी है, फ्रेंड तो आप दोस्त जानते हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट एंटोनियम्स बताना है इसमें, ठीक ना, बिलोम बताना है, होप मतलब आशा होता है, डिस्पेयर मतलब निराशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएम ऑथर अनदर चांस, ऑथर नहीं है, अनदर चांस टेल अस, अनदर चांस जो पोएम है वो आपने 8th में पढ़ा होगा, क्या बताना चाहते, तो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में कभी भी कोई भी चीज़ें छोड़ना नहीं, हताशा, नेवर गिव अप, कोई भी जो काम कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं। अगर निराशा बार बार हाथ आ रही है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और फेल हो जाते हैं, तो आप हीन भावना ना लाएं, फिर से प्रैक्टिस करते रहें, आपको मौके पे मौके मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। तो देखो इसको पकड़ते हैं, जब क्या होता है बाहर सेड लगा है, इसका करेक्ट आंसर तो पहला होगा। रीजन बता देता हूँ, SAID लिखा है, SAID का मतलब पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म में जब रहता है तो अंदर की जो हेल्पिंग वर्ब हो बदल जाती है। अगर इज MR हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, तो प्रेजेंट पास्ट टेंस होता है तो वाज आएगा। तो ये देखो वाज यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे नहीं यूज हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे भी यूज हुआ, तो दो हो गए। यानी कि पहला और लास्ट इसका आंसर हो सकता है। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि पहला वाला होगा, पहला वाला होगा कि लास्ट वाला, तो इसको आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो पहले दिन इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगना है, तो इसमें दैट देखो लगा नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो पहला ये श्योर हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ही सेड दैट राजू वाज राइटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लेंचन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ। तो यहाँ पे हम हिंदी से चलते हैं, इसको लाइकेन है, जिसको मैं लेंचेस पढ़ रहा था, ये लाइकेन है। थोड़ा हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा वर्ड पे अगर जाएंगे प्रोनाउंसिएशन तो अलग ही हो जाता है, लाइकेन ही पढ़ें आप। लाइकेन्स आर द इंडिकेटर्स आर। तो 31 का जो है प्रदूषक के सूचक के रूप में, तो इसका क्या होगा SO2, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा SO2। नेक्स्ट, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद करेक्ट आंसर है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा गया, तो इसका जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग है, या कि फिर क्वेश्चन सही है तो इसके ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो आपको नंबर मिलेगा। इसका जो आंसर है जादव मोलाई होगा, जादव मोलाई होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हम एक को ही मान के चलते हैं, सुंदरलाल बगुड़ा, क्योंकि ये चिपको आंदोलन और से रिलेटेड है, वृक्षों की कहा जाए कि वृक्षों के लिए ही इन्होंने लड़ा था, सुरक्षा के लिए। और इसका जो सही करेक्ट आंसर है वृक्षों का आदमी किसे कहा है, तो यही है जादव मोलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन गलत ही होगा मे बी, अगर होता है तो नंबर मिलेंगे, अगर नहीं होता तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब प्रकाश का गमन नहीं हो पाता है, तो लकड़ी होगा, बाकी सभी जगह शुद्ध पानी में प्रकाश जाता है, शीशम में भी जाता है, हवा में भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वायु प्रदूषक से होने वाले रोग कौन से हैं, तो यहाँ पे अस्थमा और तपेदिक दोनों। अब वायु प्रदूषण वैसे तपेदिक तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बट कहा जाता है ये होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आते हैं ऑप्शन पे ये भी थोड़ा कहा जाए कि रॉन्ग दिया है, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हैं, जैसे एड्स है संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग नहीं है, तो यही वायु प्रदूषण से नहीं होता है। रेबीज भी नहीं होता है, मलेरिया निमोनिया मलेरिया भी नहीं होता वायु प्रदूषण से। तो यहाँ पे अस्थमा तो कंफर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है, तो प्लांट। ठीक है, चलिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे आते हैं, तो इसका सही आंसर प्लास्टिक होगा। ठीक है, इसका सही आंसर प्लास्टिक होगा। ई कचरे के खतरनाक होता है, ये इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, 40 बाद में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमिश होगा आपका। ठीक है, वहीं आइडल फ्यूल जो है आदर्श ईंधन जो है, तो जिसमें कहा जाए कि धुआं वगैरह कम हो, जो आपको नुकसान कम पहुंचाए, वो तो LPG, यहाँ पे CNG अगर होता तो उसको रखते, तो यहाँ LPG करेक्ट आंसर रखेंगे आप। गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ओजोन परत क्षय करने वाला जो परत है वो कौन है, पदार्थ, परत नहीं पदार्थ, कौन हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 43, इस क्वेश्चन को देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर होगा। 44, कैक्टस पौधा है, तो किस प्रकार का पौधा है, ये मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है, तो यहाँ पे हरियाणा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, बद्रीनाथ धाम किस देवता को है, तो यहाँ पे विष्णु रखेंगे। ठीक है ना। वही 48 पे बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ, तो सोन नदी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक ना, ये शहडोल पे है सोन नदी। नेक्स्ट
है तो सोन नदी यहाँ अनूपपुर से ही निकलती है, तो वहाँ पे ना लिखें अमरकंटक से। कर्क रेखा, ये बांध बना है वहाँ पे। कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से? 14 जिलों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा है? मध्य प्रदेश किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी? तो ये चंदेरी आपका रहेगा। जितना भी मैंने हुआ, मेरे से हुआ, मैंने करेक्ट आंसर ही सर्च किया, उसके बाद ही मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी सर्च कर सकते हैं। चलिए, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर। जूट फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमने पाया है वो पश्चिम बंगाल है। वहीं सूती कपड़ा उत्पादन कहाँ? अहमदाबाद, ये गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। तो इसका मटकी नृत्य, ये मालवा का है, मध्य प्रदेश, मालवा। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, तो एकलव्य पुरस्कार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन किनको? जो जूनियर 19 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनको अनुभव होता है, उनको दिया जाता है ये, ठीक है ना, जूनियर प्लेयर को, जूनियर खिलाड़ी को। मध्य प्रदेश का पिन कोड का किस अंक से प्रारंभ होता है? मध्य प्रदेश का पिन कोड तो 4 से, जैसे 486001, ये रीवा का है, रीवा का। तो यहाँ पहला अंक क्या है? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, तो मलखम्ब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 48, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण, ठीक है। नेक्स्ट 49 पे, भारत और श्रीलंका बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। मध्य प्रदेश कितने राज्यों को, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को? तो 5 राज्यों को, छगऊ महाराज, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक ना। तो कौन सा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और एक कौन सा बच गया? उत्तर प्रदेश, उत्तर दिशा में है, ठीक है, ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 70 पे आते हैं। कार्बन हीरा और ग्रेफाइट पूछा गया कि कार्बन हीरा और ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? तो ये क्या है? अपरूप हैं, ठीक है, अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण? तो ये जितनी भी दी हैं, यहाँ पे उदाहरण है बोला गया है, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए कि नहीं है। अगर नहीं होता तो एक क्वेश्चन करेक्ट होता, लेकिन ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से बीटा किरण जो है ये पराबैंगनी किरण के अंतर्गत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती, जबकि एक्स किरण, ठीक है, एक्स रेज, जबकि यहाँ पे एक्स रेज आपका अल्ट्रासोनिक किरण और गामा किरण, तीनों की तीनों क्या है? ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, या कि फिर क्वेश्चन गलत है, या कि ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो मे भी अगर ये गलत होता है तो आपको 1 नंबर की प्रॉफिट होने वाला है, अगर सही होता है तो फिर इसमें बीटा किरण ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी बर्फ का जलना जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन, और यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, और ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बाद हम आते हैं 64 पे। 64 पे आप देखेंगे क्या दिया है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उसका रीजन क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी नवकी संलयन है। विच ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो ये क्या होगा? आर्यभट्ट है। भारत की प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन से है? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे अल्कोहल, यानी एल्कोहल, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखें, इसमें क्या दिया गया है? कोशिका में आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है तो वो स्कर्वी है, ठीक है। मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, बड़े कीटाणु होते हैं, आप गूगल में सर्च करना। मैंने इसको देखा, बड़े ही अटपटे दिख रहे थे, बड़ा ही कहा जाए कि खराब सा लग रहा था। एस्केरिस जीव पाया जाता है, ये आंत में आपके पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पेट्रोलियम को कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण के उत्पादन में लाया जाता है? तो ये बिटुमेन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 के बाद 71 पे आते हैं हम। तांबा लोहा विद्युत चालन करते हैं किस प्रकार के पदार्थ हैं? क्योंकि इसमें विद्युत क्या होती है कि एक स्थान से, मतलब कहा जाए कि अगर ये एक छड़ है, यहाँ पे आपने करंट छुआ तो आपको यहाँ करंट यहाँ लगा दिया, आप यहाँ पकड़ते आपको करंट मारेगा, तो गुड कंडक्टर है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, सुचालक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड कंडक्टर यानी सुचालक। नेक्स्ट, पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, तो
बताना आपको कितनी रिक्तियाँ, तो संख्या में एक होती है और बड़ी होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। प्रोकैरियोटिक जीव है, तो यहाँ पे जीवाणु लिखेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर जीवाणु होगा। कोशिश किया, काफ़ी सारे ढूंढे, लेकिन लास्ट में यही फाइंड आउट हुआ है, जीवाणु भी ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माई थिंक है, आप हिमसेल्फ भी सर्च कर सकते हैं क्या होगा। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे अमीबा लिखेंगे। ये जितना भी मैंने क्वेश्चन सर्च किया है और स्टडी करके बनाया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी करेक्ट ही आंसर हैं। आपको ऐसा डाउट लग रहा हो तो आप भी सर्च कर सकते हैं, बाकी करेक्ट आंसर इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 75, हीलियम नियॉन आर्गन क्या है, तो क्री गैसेज हैं, नोबल गैसेज, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं, ठीक ना। इनके बातम कोष में क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। हीलियम का क्रमांक ही 2 होता है, ठीक ना। इनके बातम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन कभी भी क्रिया नहीं करते हैं। आप CO2 पाएंगे, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया पाएंगे, लेकिन सी की हीलियम HE से नहीं पाएंगे, NE से नहीं पाएंगे, AR से नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्रिया ही नहीं करते, ठीक है। तो ये अक्री गैस, नोबल गैसेस लिखेंगे। 76, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो 1798 में इन्होंने चेचक की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स, जिसको गांव में क्या कहते हैं कि माता निकल आई हैं, इसी एक है ना, छोटी भी होती बड़ी भी होती, इसी को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, चेचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, निम्न से किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में, तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का सूत्र, तो इसका यही होगा करेक्ट, Fe2O3। नेक्स्ट, निम्न से किसे पतली सीट के रूप में बदला जा सकता है, अगर आप पीटे हैं तो जिंक को आप पतली सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कौन संरक्षक है, बताना है कि कहा जाए कि सुरक्षित करता है। सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक और सिरका, तीनों चीज़ों का उपयोग संरक्षक के रूप में किया जाता है। जैसे अचार वगैरह में क्या होता है, नमक की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे अचार बहुत दिन तक रखा रहे, खराब ना हो, ठीक ना। तो साधारण नमक हो गया, NaCl हो गया। सिरका का भी यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल मार्केट में आपको अचार वगैरह मिलते हैं उनमें, और सोडियम बेंजोएट का भी यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये पैकिंग में रहते हैं सभी, तो ये सभी क्या है, प्रिजर्वेटिव हैं, ठीक है। 81, यहाँ पे देखेंगे मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। मैथ के क्वेश्चन फर्स्ट देखें, क्या लिखा है, का हल ज्ञात कीजिए। 5 लिखा है, कंफर्म है 5 है, तो ये 32 का है का हो गया। 2 एलसीएम आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर एलसीएम लेंगे तो 2 की घात 5 आएगा। ऐसे 243 क्या है, 3 की घात 5 है, तो यहाँ 3/2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं खुद, तो 243 का एलसीएम निकालिए, 5 टाइम आएगा, उसको बाहर कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 5 है, तो 5 का पेयर बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर 3/2। नेक्स्ट, रही बात सेकंड 82 क्वेश्चन की, तो इसका आंसर पता करना था, तो इंटू करना था, तो A से A का इंटू A² हुआ, और माइनस प्लस माइनस, B से B² और ये थर्ड आइडेंटिटी भी है, तो आप याद भी कर सकते थे, K+B एंड A-B इज इक्वल टू A² माइनस B², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ बोला था एक फैक्टर दिया है, गुणनखंड दिया है, दूसरा पता करना है। तो देखो एक ट्रिक थी इसको पता करने की, पहले नंबर को पहले से डिवाइड करना था, तो 3 का जब 6 में डिवाइड किया तो 2 आना था, तो मतलब 2 वाला कोई होगा। इसमें 3 लिखा है शुरू में, इसमें भी 3 लिखा है, तो दोनों नहीं होंगे। अब रही B और D, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पहले क्या दिया है खाली स्थान पे, अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है, मतलब 1 दिया है, तो लास्ट वाले को लास्ट से इंटू करो, कितना आ रहा, 1 ही आ रहा, तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 1 होगा, तो देखो यहाँ पे ये B ऑप्शन होगा, ठीक ना, क्योंकि जब 2 का इंटू कर दोगे इसमें तो 2 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कंप्लीट। 84 पे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 2r+6 है, उसका रीजन बता रहे हैं। यदि रमेश की उम्र r है तो r ले लीजिए। फिर बोला पिता की उम्र रमेश की उम्र से 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 का गुणा कर दीजिए। फिर 6 वर्ष अधिक का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन पे ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 पे लिखा है, 25 विद्यार्थी की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो कितने परसेंट नहीं रखते हैं, तो 16%। 16 ही है ना, 16% जो स्टूडेंट है वो रुचि नहीं रखते हैं। 16 84 6 90 10 100, ठीक है। तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। अब देखो कैसे, दोनों का रेशियो निकालो, तो 16 एकम 16 नहीं
4 चौको 16 और ये 4 दूनी 8, 4 एकम ये 21 और 4 आ गया। दोनों को ऐड किए तो कितना 21 4 25 हो गया। 25 से 25 डिवाइड किए तो कट गया, तो बचा कितना 4। तो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे देखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो इसका तो करेक्ट आंसर 109 होगा। रीजन बता देता हूँ। देखो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ के कोण इक्वल रहेंगे, वहीं ऐसे ऐसे जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स हो गया। फिर एक चीज़ और याद रखना है, अब वो क्या याद रखना वो देखिए, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण का मतलब होता है जेड बने लेकिन अंदर बने तो बराबर होंगे। तो देखो यहाँ से अब अगर जाएंगे आप यहाँ से आप अगर जाएंगे ऐसे तो ये जेड बन गया, तो ये भी बराबर हुए। तो मतलब एक्स यहाँ है तो क्या हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया सेम। फिर से ये बन गया एकांतर अंतःकोण, वो एकांतर अंतःकोण नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, यानी एक ही रेखा के विपरीत कोण, एक रेखा है उसके विपरीत कोण, तो एक्स का मान 109 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारित रूप बताना है। तो इसमें फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज हुआ, बट शॉर्टकट में इसको देखें कैसे इसका आंसर आना था। तो इसके फार्मूला क्या होता है, देखो 3 बार स्क्वायर है। कितने बार स्क्वायर? सभी में 3 बार स्क्वायर है। 3 बार स्क्वायर है ना, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करना था 3 बार। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर कितना होगा y, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9z स्क्वायर। तो जिसमें आपको 4 लिखे दिखे, y दिखे और 9 दिखे वही आंसर होगा। तो पहले में होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा? तो रीजन समझ लेना, जब कभी स्क्वायर होता है ना तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में रहती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है और ये प्लस में है। करेक्ट आंसर ये होगा आपका हाँ पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर होगा -8। रीजन बता देता हूँ, 5 का इसमें गुणा -2 का इसमें गुणा, 5 3 15x और 5 को 20 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 छक्का 12x ऐसे था। फिर 15x के पास आपको 12x को लाना था, ये आ गया, और -4 और -20 करना था ऐसे प्यार से। ये दोनों घटे तो 3x आया और दोनों जुड़े तो कितना हुआ 24 हुआ। फिर 3 से जब 24 को काटे तो 8 आया, लेकिन माइनस सिंबल था तो -8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या, किसी भी आदमी, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही होता है। चाहे गधा की पावर 0 हो, ठीक है ना, उसका मान 0 होगा। चाहे राम लिख दिया जाए 0 तो 1 लिख देना। ठीक है चलो, तो इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया कौन सा पूर्ण वर्ग है, फाइंड आउट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अगर स्क्वायर याद होता तो आप जल्दी कर लेते। 29 का स्क्वायर है ये, वो 23 का वर्ग है, यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। 941 तो होता ही नहीं, 325 भी नहीं होता, 625 होता चल भी जाता है। ठीक ना। अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो सभी का एलसीएम निकालेंगे, वो जोड़ा अगर बन गया सभी का तो हो जाएगा। जैसे 4 स्क्वायर है कि नहीं है, तो देखो शॉर्ट में बताता हूँ, 4 का निकाल के बताता हूँ, आप चेक भी कर लेना। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, जोड़ा बन गया 2 का। अब जब जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। ऐसे अगर देखें 6 का, अगर देखें 6 में अगर देखते हैं तो 2 3 6 और फिर 3 एकम, किसी भी संख्या को जोड़ा नहीं बन रहा, 2 अलग है 3 अलग है। ठीक है, तो जोड़ा नहीं, तो ये नहीं है। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर फिर 529 ही है, 23 का स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, घन पूछा था। घन क्या होगा, घनमूल क्या होगा इसका? घनमूल पावर 3, तो किस संख्या का 3 बार गुणा कर दें कितना आ जाए, तो आप याद रखना 7 का। ठीक है, इसी का आंसर यही है, यही थ्योरी है, यही होगा। 7 का 3 बार गुणा कर लीजिए, इतना आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे अब हम। इस क्वेश्चन पे दिया क्या है देखिए। ए बी से एक त्रिकोण में डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ई बी सी की समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। तो इनमें से कथन बताइए। डी ई बराबर 2 है क्या? डी ई बराबर 2 ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि डी ई बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसमें कथन सही बताना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 है तो जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 2 ही होगा। नो बडी कैन कन्फर्म। ठीक है ना। फिर डी ई बी सी के समांतर है, नहीं बोला, कह नहीं। समांतर का मतलब ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को ना काटें, तो ये बिल्कुल समांतर है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रही। ए ई बराबर नहीं ई सी, ए ई जो है बराबर नहीं है ई सी के, तो ये भी श्योर नहीं क्योंकि ये साइड क्लियर नहीं है, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हुए सही। फिर लास्ट में बोला है डी ई बराबर नहीं 2 सेंटीमीटर, मतलब डी ई जो है
2 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, यही श्योर है, क्योंकि वास्तविकता में ये 4 हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 2 ही होगी। क्लियर नहीं है, ठीक है ना, ये 4 है तो क्लियर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू माई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये होगा, ये वाला, अगर ये 2 होगा, बट श्योर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये होगा ही, तो अकॉर्डिंग टू माई थिंक ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक व्यापारी माल खरीदता है, इसका करेक्ट आंसर 350 होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें ना बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करना, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 94 पे परिमेय संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए, ऐसी कौन संख्या 8/21 है, इसमें क्या गुणा कर दें इनमें से। तो इसके क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही लेंगे, तो इंटू 21/8 कर दीजिए आपस में, अगर इंटू करने पे 1 आ जाए तो आंसर होगा, तो यही होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए 5 से 15 कटा तो 3 आया, 7 से 14 कटा तो 2 आया, माइनस से माइनस के इंटू हुआ तो प्लस हो गया, ठीक है। 3 से 9 कटा तो 3 आया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 से 16 कटा तो 4 आया, 2 एक कम हुआ, 2 दूनी हुआ, तो 1/2 हो गया, ये लो पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, 3, तो तीनों कोणों का कितना होता है 180, और दिया अनुपात क्या, 2:3:4:3, तो 4 3 7 2 9, तीनों को जोड़ लिए, 9 से भाग के तो कितना है 20, और 20 का सभी में गुणा, तो 20 दूनी 40 पहला, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 20 का गुणा करेंगे तो पहले में क्या होगा, 2:20 दूनी 40 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 20 चौक 80 होगा, और तीसरा क्या होगा 20 तिहाई 60 होगा। बोला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 80, कंप्लीट। नेक्स्ट 97, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1260 होगा। आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा आंसर, P(1 + R/100 की पावर n, और इसके बाद आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरवल, तो CI इज इक्वल होता है A - P, इसको लगाएं लास्ट में, जब A निकल आए तो आपको पूरा श्योर मिलेगा। अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप यू कैन गिव मी कमेंट्स, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ 1260। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, बोला क्या गया बहुलक बताना है आपको, बहुलक कौन सा होगा। तो इसमें से बहुलक का मतलब होता है मॉड बोलना है, सबसे ज़्यादा अंक कौन आया है मैनी टाइम्स, तो 14 आया, तो इसका करेक्ट आंसर 14 होगा, ठीक ना, काफ़ी बार आया है, ठीक है, बाकी तो 1-2 बार आया है। बहुलक उसे कहते हैं जो काफ़ी बार, कई बार आए। रही बात क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इसमें देखेंगे बोला है आयतन दिया है इतना, और ये स्क्वायर दिया है, तो बोला है आधार का क्षेत्रफल, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो 25 से काट दीजिए 12 आया, ठीक है, डिवाइड कर देना, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है 15 श्रमिक 48 घंटे में, तो लिख दीजिए 15 × 48, ये फार्मूला होता है जो भी दिया है, आदमी गुणे समय, और फिर 30 घंटे में कितना करेंगे तो पता नहीं है, श्रमिकों की संख्या बताना है, 30 घंटे समय दिया तो श्रमिक कितने होंगे, तो हम मान लिए x होंगे, फिर 15 से 30 कट दिया तो 2 आया, 2 से 48 कट दिया 24 आया, तो आंसर इसका करेक्ट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेट नंबर कहा जाए कि ए हुआ सॉल्व। आप अकॉर्डिंग टू दिस सेट आप अपने सभी सेटों को सॉल्व आंसर मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।